आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 54। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा। क्वेश्चन में आज की तारीख में हमारे पास 3 पार्टनर है, अमित, विनीता और चारू। इन 1 अप्रैल में इनकी जो कैपिटल थी कंपनी की स्टार्टिंग के ईयर में, जो इनके पास कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो हमें 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है। इसके बाद हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई गई है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, जिसमें ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करा जाएगा वो करा जाएगा 5% पर एनम का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारा पहला पार्टनर जो है अमित, उसकी कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, 1 लाख रुपए कंपनी में, उसका 5% निकालेंगे यानी 1 लाख इंटू 5/100, राइट, मल्टीप्लाई 5/100। इससे हमारे पास कितना आएगा, 5000 रुपीज आएगा। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित कितना हुआ, 5000 हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, जहां पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास 10,000 रुपए भी हमने निकाल लिया। लेकिन अब तीसरी चीज क्या आएगी भाई, हमारा तीसरा पार्टनर का कैपिटल। तो तीसरे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तीसरे पार्टनर की कैपिटल लिखी और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5/100, जो कि हमें पता चलेगा कितना होने वाला है, 15,000 रुपीज होने वाला है। तो तीनों का हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है। ठीक है, फटाफट से मैं तीनों को हाईलाइट कर लेता हूं ताकि जब हम इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अब इसके बाद हमें आगे बताया गया है कि अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अमित के लिए कहते हैं कि उसे 10,000 रुपए महीने की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, अमित को हम सैलरी देंगे लेकिन वो कह रहे हैं 10,000 रुपीज पर मंथ। अब पर मंथ, अब जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पूरे साल का मेंटेन करते हैं, तो हमें पूरे साल में कितनी सैलरी मिलने वाली है अमित को वो फाइंड आउट करना होगा। तो अगर 10,000 रुपए महीना मिल रहा है तो यानी पूरे साल में कितना मिला होगा, तो यानी 10,000 इंटू 12 करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा जो टोटल सैलरी मिली होगी वो मिली होगी 1,20,000 रुपए। ठीक है, हमने एक और वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कहते हैं विनीता वुड रिसीव द कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई बेसिकली कि विनीता को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, वो भी किस पे मिलेगी, नेट प्रॉफिट पे मिलेगी और आफ्टर डिडक्शन कमीशन। देखो कमीशन तो यहाँ पे किसकी है, सिर्फ विनीता को मिल रही है इस क्वेश्चन में और किसी को नहीं मिल रही है। तो हमें करना ये है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा उसका हम 5% निकालेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे केस है ना, आफ्टर केस है, आफ्टर केस में हम क्या करते हैं, सेम रेट नीचे भी ऐड करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे से पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। हमें करना ये होगा कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे हम। नेट प्रॉफिट कहाँ है हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे 5 लाख। वो कह रहे हैं कि उसको कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का कितना, 5% यानी 5/105। जब भी आफ्टर केस होगा तो जो भी परसेंटेज हमें क्वेश्चन में बोली गई होगी वो परसेंटेज नीचे भी ऐड हो जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, 100 तो वहां पे था ही पहले से और उसमें क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता, यहाँ पर हमारे पास मेंशन होता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, है ना, तो अब 10% होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 लाख इंटू 10/110। जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं ना 10/100 लिखते हैं, तो वही 10 नीचे भी ऐड हो जाएगा, 100 तो पहले से है ही वहां पर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे 5 लाख इंटू 5/100 यहाँ पर और 105 कर देंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है हमारे पास 23,809 रुपीज 0.52। सो मैंने आपको बताया 23,809.52। अब आपका जब ये 0.52 आएगा ना, आपने करना क्या, इसे राउंड कर लो। ठीक है, यानी कि 0.50 से जब वैल्यू आती है 0.50 आती है तो हम उसे क्या करते हैं, राउंड करके एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो यानी जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 23810। ठीक है, तो हमारे पास विनीता का क्या निकल गया, कमीशन भी यहाँ पर निकल गया। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, हमें 5/105 करना है क्योंकि आफ्टर केस है। अगर बिफोर केस होता तो हम नॉर्मल लिखते 5/100 ही लिखते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 10% हमें कहाँ डालना होगा, जनरल रिजर्व में। अब यहाँ पे देखो कोई भी बिफोर आफ्टर नहीं लिखा है, राइट, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, हमने निकाला 5 लाख इंटू 10/100, जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई 50,000 रुपीज। बस इजिली हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे मांगा ही वो है
कि भाई हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से तैयार करते हैं इन दोनों को। चलिए, अब हमारे पास दोनों फॉर्मेट पहले से बनाए हुए हैं, तो फटाफट से चेक करते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम फिल करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में पहले से अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड, तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड, जहां पे हमने यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे डेबिट साइड में क्या वैल्यू आएगी। अब डेबिट साइड में हमारे पास आएगा एक तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें 3 पार्टनर थे, अमित, विनीता और चारू। ठीक है, कितना कितना अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था उनका, आपको ध्यान होगा, हमने वहां पे कैलकुलेट करा था 5000 एक पार्टनर का, फिर हमने करा था 10,000 इंटरेस्ट, फिर हमने करा था 15,000, है ना। एक बार इसे चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, 5,000 अमित का निकाला था, 10,000 हमने विनीता का निकाला था, और 15,000 हमने यहाँ पर लास्ट पार्टनर चारू का कैलकुलेट करा था। अब हमने ये लिख दिया, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बना हमारे पार्टनर्स का, यहाँ पे बन गया है 30,000। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 30,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पार्टनर की सैलरी लिखेंगे। कौन से पार्टनर की सैलरी लिखने वाले हैं हम, भाई यहाँ पे जो सैलरी मिली थी सिर्फ एक को मिली थी, और वो था हमारा अमित, राइट। तो अमित की हम क्या करते हैं, सैलरी यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 इज सैलरी, जो कि हमने कितना फाइंड आउट करा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई 1,20,000 रुपीज। ठीक है, हमने सैलरी को फाइंड आउट करा था 1,20,000, क्योंकि उसे मिल रहे थे 10,000 पर मंथ, हमने मल्टीप्लाई कराया 12 से और सैलरी निकल कर आ गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है कमीशन, तो हम क्या करते हैं, हमारे पार्टनर की लिखते हैं कमीशन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है 2 कमीशन। एक पार्टनर को यहाँ पे कमीशन मिल रही थी, किसको मिल रही थी एक बार चेक कर लेते हैं। भाई कमीशन मिल रही थी विनीता को, हमने अमाउंट भी निकाला था कितना, 23,810। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 23,810। ये पॉइंट मारा था लेकिन हमने इसे राउंड कर दिया था, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2 बीज कमीशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या और कुछ हमारे पास बचा, बिल्कुल हमें यहाँ पे जनरल रिजर्व भी तो लिखना है, तो जनरल रिजर्व को लिखते हैं फटाफट से। जनरल रिजर्व भी कहाँ आएगा हमारा, डेबिट में आएगा, तो 2GR मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और जनरल रिजर्व हमने कैलकुलेट करा था कितना, 50,000 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 लाख का सिंपल सा 10% निकाल दो, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया और अब हम उसे लिखने जा रहे हैं। तो ये कितना बन गया हमारा 50,000 रुपीज, राइट। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, भाई हम देखेंगे कि कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट या क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो उसका हम टोटल नीचे लिखेंगे 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। उसका बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका टोटल करेंगे, बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, और अब डेबिट वाले आइटम्स को ऐड करके इस 5 लाख में से माइनस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2,76,000 रुपीज 190। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिखने वाले हैं। सो 2,76,190 का बैलेंस यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में बैलेंस बचा है, तो इट मींस हमारे पास हमारी कंपनी को हो गया प्रॉफिट, और अब ये प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये आएगा ए, फिर आएगा बी, और फिर आएगा सी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो 2,76,190 रुपीज है इसे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। भाई डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, क्वेश्चन में हमें कोई भी रेशियो नहीं बताया गया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारे तीनों पार्टनर का जो शेयर है वो 1:1:1 है, यानी कि इक्वल है। अब जो प्रॉफिट है वो इसी तरह से बटेगा, ए, बी और सी। ए का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का हम प्रॉफिट लिखेंगे 2,76,190, तीनों में हम यही लिखने वाले हैं। ठीक है, 2,76,190 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एंड देन 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है तो तीनों में बढ़ गया 1 शेयर। ठीक है, अब जब हम ऐसे करके हमारा आंसर निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी यहाँ पर, इसे पूरा सॉल्व करने पर 92,063, वैसे पॉइंट में आएगा, मैंने इसे राउंड कर दिया है। ठीक है, 92,063, और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर 92,064।
मैंने यहाँ पे पॉइंट में आंसर आने वाला था, मैंने इसे राउंड कर दिया, तो इसी तरह से हम इसे राउंड करके आंसर को लिख सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया, हमें बस प्रॉफिट को यहाँ पर लिख देना है, तो फटाफट से प्रॉफिट को लिखते हैं। यह आएगा हमारे पास 92063, 92063 और 92064। ठीक है, तो यहां पर हमारा पास प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है, अब उसको समझते हैं हम फटाफट से कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। अब देखो हमने वो क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट अमाउंट, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 हमारे पास यहाँ पर कॉलम निकल कर आ गए, ए बी सी एंड देन पर्टिकुलर, अगेन पर्टिकुलर के बाद ए बी सी, है ना, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। अब हमें सबसे, जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए हमारे पास कि क्रेडिट साइड में हम पार्टनर्स की कैपिटल को मेंशन कर दें। हमारे पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल थी इस क्वेश्चन में, क्या आपको ध्यान है? अगर आपके पास बुक है तो उसे चेक करो, वहां पे लिखा है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा एक चीज और, पार्टनर्स कैपिटल नाम बोला जा रहा है ना, तो पार्टनर की कैपिटल आना तो बनता है। तो क्वेश्चन में आंख बंद करके सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस बीडी होता है ना, ये होती है 1 अप्रैल में जो साल के स्टार्टिंग में कैपिटल होती है ना पार्टनर्स की, वो होती है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 1 अप्रैल कैपिटल बोला हो तो हमें यहाँ पे वो लिखना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना कितना अमाउंट का हमने डिस्कस करा, हमने अभी बात करी 1 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख, 2 लाख और इसके बाद 3 लाख, राइट। अब हमारा एक और काम रह गया, वो भी बहुत इजी, और वो है ये कि हमें बाकी एंट्रीज लिखनी है अब। लेकिन बाकी एंट्रीज लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हमने जितनी भी एंट्रीज लिखी है उन सबको हमें कर देना है क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझो, अगर कोई एंट्री हमारे पास, देखो जैसे हमने क्या करा, हमारी पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दी, उसके बाद हमें जाना है हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां से हमें जितनी भी एंट्री थी डेबिट में वो कर देनी है हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और जो भी एंट्री हमारे पास एप्रोप्रिएशन में थी क्रेडिट उसे कर देंगे डेबिट, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। कौन कौन सी? जो क्वेश्चन में पहले से हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट दिया गया था, नेट प्रॉफिट दिया गया था, वो छोड़ देंगे, और क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व था तो उसे भी छोड़ देंगे। तो 2 चीजें छोड़कर बाकी सारी एप्रोप्रिएशन के आइटम क्रॉस हो जाएंगे, डेबिट से क्रेडिट चल जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं करके, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारे पास ए बी सी का, तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे डेबिट में था तो अब पार्टनर्स कैपिटल के चला जाएगा क्रेडिट में। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इसे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे कितना था, 5000, 10000, 15000, तो यहाँ पे भी हमने लिखा 5000, 10000 और 15000। अब वहां पे एक आइटम और है, वो है क्या, बाय ए सैलरी, ठीक है। तो ए की सैलरी जो है वहां पर वो कितनी है, 1,20,000। तो हमने क्या करा, फटाफट से ए के कॉलम में 1,20,000 लिख दिया और बाकी पार्टनर्स में डैश छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कुछ सैलरी नहीं मिली तो हमें क्या देना की जरूरत है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, भाई बी की कमीशन है, तो बी की कमीशन को भी हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यहां पे लिख देते हैं बाय बीज कमीशन। बी के कॉलम में लिख देंगे, कितना निकाला था हमने भाई, 23810 निकाला था, हो गया। इसके बाद मैंने आपको जनरल रिजर्व के लिए क्या कहा कि जनरल रिजर्व हम यहाँ पे क्रॉस नहीं करते हैं, प्लस जो पुराना प्रॉफिट था वो भी नहीं करते हैं, लेकिन जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर या लॉस ट्रांसफर निकलेगा वो जरूर क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या निकला, प्रॉफिट ट्रांसफर निकला, इसको भी हम क्रॉस करके लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, ठीक है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किस किस को कितना मिला है, 92063, 92063, इसके बाद अगेन 92063, 92063 और अगेन 92064, ठीक है। अब ये सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो डेबिट में क्या आता है, वैसे कि जो भी आइटम प्रॉफिट के ओल्ड प्रॉफिट के अलावा होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी क्या होता है, ये क्रेडिट में होता है एप्रोप्रिएशन के, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है डेबिट में क्रॉस होके, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हुई है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। और यहाँ पर एक और आइटम आता है और वो है ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग हुई है, ना ही उस पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर डेबिट में कोई भी आइटम नहीं आ रहा है हमारा। इसके बाद अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी क्रेडिट साइड की आइटम फुल हो चुकी है, डेबिट में कोई आइटम नहीं है, तो हमने इसका टोटल करना है। हमने दोनों साइड का टोटल करा तो हमारा आंसर आया 3,17,063 रुपीज, देन 3,25,875 रुपीज, देन लास्ट पार्टनर का जो हमारा टोटल आया वो आया 4,07,064 रुपीज। अब हमने क्या करा, ये टोटल करा, इसका बैलेंस फॉरवर्ड करा और इसी को अब हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे सेम एज इट इज, क्योंकि डेबिट में कोई भी आइटम माइनस करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बस इसको यहाँ पर इतना करके लिख देना है। तो हम यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा हमारा 3,1,7,0,6,3,3,2,5,8,7,5 एंड 4,07,064। चलिए अब इसको हम नाम क्या देंगे, हम इसे नाम देंगे टू बैलेंस CD। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होना था और ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी इसे बाद में भी प्रैक्टिस करने में। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। TS गिरवाल के सॉल्यूशन के अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के चैप्टर एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।